जब सुधराज नाम से इन लोगों का विरोध है और कोई मामला नहीं, इनको लग रहा है कि 85% लोग अब इकट्ठे होंगे और वो अपने अधिकार मांगेंगे। हमेशा अब वामन मैसराम जी को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि वो आतंकवादी है क्या? जब ये कह रहे हमारे मौलिक फंडामेंटल राइट्स में एक चीज लिखी हुई है कि हमें बोलने की आजादी है, हमें जल से जुलूस और रैली करने की आजादी है, तो फिर वामन मैसरा जी के लिए ये क्यों कह रहे हैं कि ये नहीं आएंगे? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ इन साथियों को जो एप्लीकेशन लेके आए हैं, इसमें अगर रैली में कोई अड़ंगा अड़ाते हैं तो इसका जिम्मेवार वो लोग होंगे, सरकार होगी और प्रशासन होगा। निकाल सकते हैं। एक बात दावे के साथ करता हूँ, अगर हमें इन लोगों ने महम 24 चौंतरे पर रैली नहीं करने दी तो फिर चाहे हमें हाईवे पे करनी पड़े पर ये रैली जरूर करेंगे। अब हम चुप बैठने वाले नहीं है। वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज एक खास दिन है। आज शिवाजी महाराज की आज जयंती है। थोड़ा सा विवाद रहता है इनकी जयंती के अंदर। दूसरा एक बड़ा विषय यह है कि हरियाणा के अंदर शुद्धराज क्रांति के नाम से ओबीसी की महारैली होने वाली थी। पूरे भारत में यह पहली बार हो रहा था और उसके साथ में एक खास बात यह थी कि जो वामन मेश्राम जी हैं वह इस रैली के अंदर अध्यक्षता करने वाले। कुछ ऐसा हुआ कि डीएनए कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग उनका विरोध हुआ था और दोबारा से उसी वर्ग ब्राह्मणों ने उनका फिर से विरोध जताया यहाँ पर। और एक खास बात इसके अंदर यह है कि कल 7 जो अप्रैल है उसको जो डीसी है वहां पर गए और वहां पर जाने के बाद में एक तरीके से उन्होंने अपना विरोध एक ज्ञापन के माध्यम से कमिश्नर और एसपी साहब को जताया है। अभी हमारे पास में जो खास मेहमान है वह है हनुमान वर्मा जी हैं। यह हम लोग इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो एक गहमा गहमी चल रही है, कोई चाह रहा है कि हम लोग रैली करवाएंगे, कोई चाह रहा है कि रैली ना होने पाए, तो इस रैली के जो बड़े मुद्दे थे उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हनुमान जी, आप इस रैली को कैसे देखते हैं? जब सबसे पहले की एक पृष्ठभूमि बता दीजिए कि ये है क्या चीज और क्यों हो रही है ये? एक्चुअल में पूरे उत्तर भारत में शुद्धराज क्रांति के नाम से 11 अप्रैल को महम 24 चौंतरे पे एक रैली हम करने जा रहे हैं और उस रैली में जो हमारे मुख्य उद्देश्य है कि ओबीसी की जातीय गणना हो, संविधान बचाओ देश बचाओ की बात हो। तीसरा, हमारा क्रीमी लेयर जो हरियाणा प्रदेश में केंद्र से अलग है वो केंद्र की तर्ज पे हो, और कौशल विकास निगम जो है उसमें एससी बीसी का आरक्षण हो। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनको लेके हम जो है ना एक रैली करने जा रहे हैं उत्तर भारत में महम 24 चौंतरे पे। जैसा कि इसके अंदर एक मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा कुछ सेकंड के लिए। जी ये जी जो मुद्दे जो हैं यह ऐसा तो लग नहीं रहा है कि किसी के विरोध में हो, किसी वर्ग, किसी जाति, किसी वर्ण के विरोध में हो। तो इसका जी विरोध क्यों हो रहा है? एक्चुअल में जब सुधराज नाम से इन लोगों का विरोध है और कोई मामला नहीं, इनको लग रहा है कि 85% लोग अब इकट्ठे होंगे और वो अपने अधिकार मांगेंगे। ये दर्द इन लोगों को है जो सामने आ रहा है। नहीं तो इसमें एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो किसी वर्ग के खिलाफ हो। हम तो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, ना कि किसी दूसरे का अधिकार छीनने की कोई बात नहीं है। अब तो 85% लोग जो है आबादी के अनुसार उनको सब कुछ मिले, इस चीज को लेकर ये सारे लोग जो एसपी से मिले हैं और आईजी से मिले, इनका मूल कारण यही है और कोई कारण नहीं। ये किसी पार्टी विशेष के लोग हैं। ब्राह्मणवाद की अगर मैं बात करूं तो ब्राह्मण तो हमारे भाई हैं, वो कितना विरोध करें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये चंद लोग हैं जो किसी के बहकाव में आकर और इस चीज को देखकर कि यहाँ शूद्र इकट्ठे हो जाएंगे, इनको दर्द इस बात का है कि अब ये संख्या अनुसार बात करेंगे। यही दर्द है जो सामने आ रहा है। जैसे एक खास बात आपने अभी कही है, जैसे कि जो ब्राह्मण तो आपके भाई हैं, लेकिन ये जो विशेष पार्टी के जो लोग हैं यह कुछ बता रहे हैं और फिर आप ये बोल रहे हैं कि जो शूद्र नाम से इनको परेशानी है। तो किसी पार्टी को तो मतलब शूद्र के नाम से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में जो लोग हैं इनको हमेशा अब वामन मैसराम जी को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि वो आतंकवादी है क्या?
जब ये करें, हमारे मौलिक फंडामेंटल राइट्स में एक चीज लिखी हुई है कि हमें बोलने की आजादी है, हमें जल से जुलूस और रैली करने की आजादी है, तो फिर वामन मिश्रा जी के लिए ये क्यों कह रहे हैं कि ये नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये रैली तो होगी और 100% होगी। दुनिया की कोई ताकत जोर लगा ले, हम ये रैली करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या क्या अड़चने हैं जो कि थोड़ी बहुत एक्सेप्ट की जा रही हैं कि ऐसी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, परमिशन को लेकर के, भीड़ को लेकर के, या फिर किसी भी तरीके से जो अफवाहों के मामले में क्या क्या मुसीबतें आ सकी हैं, और जो लोगों को आप क्या मतलब आग्रह करना चाहेंगे इसके अंदर? हम तो लोगों से एक ही आग्रह करना चाहते हैं कि जो शूद्र लोग हैं, जो इस देश में 85% रहते हैं, जो हरियाणा प्रदेश में 85% लोग हैं, वो इस रैली में पहुंचे। अब अपने अधिकार छीनने की बात है तो हम वहां पहुंचेंगे। एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जब हम हमारे वोट जो है ना, जब लेने होते हैं, तब तो इनको हम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो वोट डल जाते हैं उसके बाद आज तक, मैं तो अगर ब्राह्मण भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं, और ये लोग जो इसका विरोध कर रहा है उनसे भी एक बात कहना चाहता हूं कि जब हमने जातीय गणना की बात करी और जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि इसमें ओबीसी का कॉलम नहीं होगा, तो क्या किसी ब्राह्मण भाई ने यह कहा कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, उसमें ओबीसी का कॉलम होना चाहिए? हमारे अधिकार की बात किसने की? हम किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं करें, हम तो अपने अधिकार लेने की बात कर रहे हैं, और ये रैली इसी के लिए है। वहां वामन मेश्राम जी भी आएंगे और हमारे हरियाणा प्रदेश के 85% जो लोग हैं उनमें मुख्य लोग भी वहां पहुंचने का काम करेंगे। एक चीज बात इसके अंदर ये देखी जा रही है, जैसे कि अब 27 जून का एक कार्यक्रम था जो वहां पर जो ज्ञापन दिया गया, उसके अंदर यह बात भी लिखित में दी गई है कि पिछली बार भी माहौल बिगाड़ने की बात हो रही है। अगर जैसे माहौल बिगड़ रहा है तो वामन मेश्राम के कार्यक्रम पूरे भारत में होते हैं, हरियाणा में आते ही क्यों माहौल गर्म हो जाता है? इसमें कोई भाईचारा बिगाड़ने की बात नहीं है, ये तो एक्चुअल में ये लोग बिगाड़ रहे हैं जो एसपी के पास जाके और आईजी के पास जाके ये इन्होंने जो शिकायत करी है कि ये भाईचारा बिगाड़ेंगे। भाईचारा तो इन्होंने बिगाड़ दिया, ये हमें अपना मानते ही नहीं। अब 85% जो शूद्र हैं इन्हीं के तो बनाए हुए हैं, इन्हीं ने तो ये नाम दिया था, और ये लोग आज इस बात के डर में है कि भाईचारा नहीं बिगड़ेगा। भाई भाई तो मैम 24 चौंतरे पे इकट्ठे होंगे, ये चारा चारा अलग हो गया। ये दुख इन लोगों का और कुछ नहीं। हाँ, मतलब जो चाह रहा था, जिनको ये लोग शिकार बनाते थे, वो अलग हो गया आपका कहने का मतलब बिल्कुल जी ये है। बिल्कुल, यही इसके कारण अंदर है। अ, जी महम चौबीसी के अंदर जो एक बड़ा जो चबूतरा है, और वहां जी से बड़ी ऐतिहासिक रैलियां होती रही हैं, तो जी जी। जो शुद्राज क्रांति जो है, इसकी जो नजर जो है शुद्राज क्रांति के ऊपर पूरे के पूरे भारत के अंदर से नजर है। अगर हम्म। कोई समस्या के अंदर खड़ी होती है तो आयोजक मंडल की तरफ से आप मतलब क्या कहना चाहेंगे इसके अंदर? मैं तो एक बात कहना चाहता हूं इन साथियों को जो एप्लीकेशन दे के आए हैं, इसमें अगर रैली में कोई अड़ंगा अड़ाते हैं तो इसका जिम्मेवार वो लोग होंगे, सरकार होगी और प्रशासन होगा। हम किसी के हक अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं करें। इन लोगों ने पिछले जब से देश आजाद हुआ हमारे साथ खिलवाड़ हुआ, हमें कभी मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया, और अब जब हम इकट्ठे हो रहे हैं इनको दर्द हो रहा है कि ये लोग अब इकट्ठे हो जाएंगे और अपने हक मांगेंगे, यही दर्द इनको है और कुछ नहीं। और भाईचारा हम नहीं बिगाड़ते, भाईचारा तो इन्होंने बिगाड़ दिया। जो ये लोग एक बात कह रहे हैं हम इनकी रैली नहीं होने देंगे, ये कौन से अधिकार के तहत कहते हैं? हमारे मौलिक अधिकार में कि हर किसी को रैली जल से जुलूस करने की इजाजत होती है, फिर हमें क्यों नहीं? इसका मतलब ये हमें भारत का वासी नहीं मानते। कुछ ना कुछ खोट इनकी नजरों में है, हमारे नहीं है। हम तो सीधी सी बात है कि 11 तारीख को एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, और उसमें मैंने जो उद्देश्य जो बात करी थी, हमारा पहला है कि संविधान बचाओ देश बचाओ, और जातीय गणना होनी चाहिए। जाति एक अदद सच्चाई है, बिना जाति के रिश्ते नहीं होते, बिना जाति के कोई चीज नहीं होती, फिर जातीय गणना होनी चाहिए। इसके लिए हम रैली कर रहे हैं, और वामन मेश्राम जी पूरे पूरे देश में वो रैली करते हैं। हरियाणा में आके इनको क्यों दर्द हो रहा है, ये इसी बात का प्रतीक है कि इनको अब लगने लग गया कि शूद्र अब इकट्ठे होने जा रहे हैं। तो हम लोग इस बातों को बोल सकते हैं कि अब की बार जो एक
जैसे जो रैली हो रही है पूरे भारत के अंदर, जी इसकी जी चर्चा हो रही है स्वराज क्रांति, जी। तो किसी के विरोध के बावजूद भी नहीं रुकने वाली है। आप ऐसा नहीं इसका हम बिल्कुल, कारण निकाल सकते हैं? एक बात दावे के साथ कहता हूं, अगर हमें इन लोगों ने महम 24 चौंतरे पर रैली नहीं करने दी, तो फिर चाहे हमें हाईवे पे करनी पड़े, पर ये रैली जरूर करेंगे। अब हम चुप बैठने वाले नहीं है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है और हम अब अपने अधिकार लेके रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना टाइम दिया। हम लोग जी जी, और भी थैंक यू। लोग हैं। आपके सभी दर्शकों को भी साधुवाद, धन्यवाद।